वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने किरचॉफ का नियम पढ़ा था और उस पर आधारित व्हीटस्टोन का ब्रिज पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग किरचॉफ के नियम पर आधारित एक और उपकरण को जानेंगे जिसका नाम है मीटर सेतु। मीटर सेतु क्या है? हम लोगों ने पिछले क्लास में व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? किसी अज्ञात चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने का एक उपकरण है। अगर लोहे का ये छड़ है तो इसका प्रतिरोध ज्ञात करने का एक उपकरण है व्हीटस्टोन ब्रिज। ऐसा ही एक और उपकरण है मीटर सेतु। तो मीटर सेतु द्वारा भी किसी चालक का ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। ये इसका प्रतिरोध क्या है, ये हम इस उपकरण की सहायता से बता सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मीटर सेतु क्या है? एक लाइन में सर सबसे पहले मीटर सेतु किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने का एक उपकरण है, एक मशीन है, एक युक्ति है। मीटर सेतु का सिद्धांत, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर काम करता है? तो मीटर सेतु ये सिद्धांत लागू होता है व्हीटस्टोन ब्रिज पर, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर, ब्रिज के सिद्धांत पर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज P/Q R/S, यही ना सिद्धांत है। ये इसी सिद्धांत पर काम करता है। बनावट, बनावट इसकी, बनावट में हम क्या लिखेंगे तो थोड़ा ध्यान देना। लकड़ी का एक बोर्ड है, बोर्ड की तो बनावट इंटरनल बनावट ही हम लोग बताते हैं, जानते हैं। लकड़ी के एक बोर्ड पर ये AB यहाँ से यहाँ तक देखिए, AB यहाँ से लेकर ये वाला AB 1 मीटर लंबा तार है। कितना मीटर? 1 मीटर लंबा तार, एक मिश्र धातु का तार होता है। ध्यान देना बच्चों, ये मिश्र धातु होता है कॉन्स्टेंटन, यूरेका या मैग्नीन। कॉन्स्टेंटन, यूरेका या मैग्नीन, ये मिश्र धातु होता है। इसका बना 1 मीटर लंबा तार होता है। ये A से B यह कितना लंबा है? 1 मीटर। और इसकी लंबाई 1 मीटर होने के कारण ही इसे मीटर सेतु कहा गया। इसकी लंबाई 1 मीटर होने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा? मीटर सेतु। और लकड़ी के एक बोर्ड पर इसको कस दिया गया, सजा दिया गया। और इसके दोनों सिरों पर ये देखो, पहला सिरा A और ये दूसरा सिरा B। इन दोनों सिरों पर ये कैपिटल L आकार, ये जो देख रहे हैं ना, ये कैपिटल L आकार कॉपर की धातु की प्लेटें होती हैं। कॉपर की दो और बीच में एक समतल कॉपर का ये प्लेट होता है। ये समतल लगा देने से 2 ठो अंतराल मिल जाता है यहाँ। पहले अंतराल में एक प्रतिरोध बॉक्स, यह क्या है? प्रतिरोध बॉक्स। इसमें बहुत सारा प्रतिरोध है। और यहाँ S, यहाँ वह चालक है जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है तो इसको यहाँ लगा देते हैं, तो यह ज्ञात चालक हो गया जिसका प्रतिरोध S का मान हमें ज्ञात करना है। अब बीच वाली जो समतल पट्टी है उसके सहायता से एक गैल्वेनोमीटर G जोड़ देते हैं और उसमें एक सर्पी कुंजी, क्या करते हैं? सर्पी कुंजी। सर्पी कुंजी का मतलब क्या? कुंजी स्विच, एक ऐसी कुंजी जो आगे पीछे हो सके, उसको नाम दिया गया सर्पी कुंजी। स्लाइडर की, स्लाइड कर सके, आगे पीछे हो सके, तो इसको हम आगे पीछे ऐसे कर सकते हैं। और यह गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है समतल पट्टी के साथ। बनावट में इतना। और उस मीटर बोर्ड पर एक मीटर स्केल, 1 मीटर का एक स्केल यहाँ लगा देते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक 0, 10, 20, 30, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर।
तो बनावट मिलता है। फिर से एक बार बनावट में, मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा एक तार होता है जो मैग्नीन यूरेका कॉन्स्टेंटन का होता है, एक मिश्र धातु है। इसकी लंबाई 1 मीटर होने के कारण इस उपकरण का नाम मीटर सेतु पड़ा। यह एक लकड़ी के बोर्ड पर स्थापित किया जाता है। इस तार के दोनों सिरों पर कैपिटल एल आकार का ऐसे कॉपर की पट्टियां, तांबे की पट्टियां जोड़ दी जाती हैं और बीच में एक समतल पट्टी, क्यों? ताकि बीच में 2 अंतराल, इंटरवल मिल सके। एक इंटरवल यहाँ, एक इंटरवल यहाँ। पहले इंटरवल में एक प्रतिरोध बॉक्स आर जोड़ देते हैं। प्रतिरोध बॉक्स कहने का मतलब इसमें बहुत सारा प्रतिरोध है, आवश्यकता अनुसार उसको निकाल कर लगाते चलेंगे। तो इसमें बहुत सारा प्रतिरोध है, जैसा जरूरत वैसा निकाल कर लगाएंगे। और दूसरी जो अंतराल मिला, गैप मिला, उसमें अज्ञात चालक को, मान लो इसका प्रतिरोध लगाना है, निकालना है, तो इसको यहाँ एस की जगह जोड़ दिए और एक मीटर स्केल इनके समानांतर स्थापित कर दिए। तीसरी पट्टी, बीच वाली जो समतल पट्टी है, उसके साथ एक प्रतिरोध बॉक्स के साथ एक सर्पी कुंजी जॉकी जोड़ देते हैं, जो आवश्यकता अनुसार तार पर आगे पीछे हो सकता है। बनावट इतना ही है। सिद्धांत तो यह व्हीटस्टोन ब्रिज पर सिद्धांत पर कार्य करता है। P/Q बराबर R/S व्हीटस्टोन का ही सिद्धांत है। और इसकी कार्यविधि, ये कैसे कार्य करेगा? कार्यविधि, सेतु जब संतुलित होता है, सेतु की संतुलन अवस्था में गैल्वेनोमीटर में हमने पढ़ा, व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा था, प्रतिरोधों को इस तरह से सजा दीजिए कि गैल्वेनोमीटर वाली शाखा में किसी प्रकार की धारा का प्रवाह न हो, तो सेतु संतुलित होता है। जब ये सेतु संतुलित हो जाए तो यहाँ संतुलित करेंगे इनको आगे पीछे खिसका करके कि गैल्वेनोमीटर वाली शाखा में यहाँ धारा का प्रवाह न हो। मान लो कि यहाँ नहीं रहा, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 - L। A से इसका नाम रख दीजिए, C ही रख लेते हैं। A से C की लंबाई L है, तो C से B की लंबाई 100 - L। ठीक है, ध्यान देना कैसे हम अज्ञात प्रतिरोध X का मान निकालेंगे। तार के एकांक लंबाई, तार के एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल r मान लिया जाए। ये जो तार लगा हुआ है उसकी एकांक लंबाई का प्रतिरोध क्या मान लिया जाए? R। तो बताओ P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर, चित्र में आप देख रहे हो उसमें P बराबर, तो P की लंबाई कितनी है? L। यहाँ से यहाँ तक के प्रतिरोध को P मान लो और यहाँ से यहाँ तक के प्रतिरोध को, A से C का प्रतिरोध P है और B से C का प्रतिरोध Q है। तो Q प्रतिरोध L लंबाई पर है और एकांक लंबाई का प्रतिरोध R, तो P LR, P की लंबाई L है, P प्रतिरोध स्मॉल l लंबाई का है और Q प्रतिरोध कितना है? Q प्रतिरोध कितना है? तो 100 - L लंबाई का, 100 - L और एकांक लंबाई का R, तो क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज का P/Q R/S, P LR Q 100 - L × R R/S। तो S बराबर 100 - L / L × R। तो बच्चा लोग ध्यान से देखकर बताओ कि यह R हमने क्या कहा था? एक प्रतिरोध बॉक्स है जिसमें बहुत सारे प्रतिरोध हैं। उनमें से एक एक प्रतिरोध निकाल कर चेक करेंगे कि सेतु संतुलित कब होता है, अर्थात सेतु की शाखा में यहाँ गैल्वेनोमीटर में धारा 0 हो जाए। तो जैसे ही हमने यहाँ किया, यहाँ प्रतिरोध लगाया, ये जॉकी J बता दिया कि धारा 0 हो गया, तो यहीं पर हमने स्टेबल कर लिया और इसकी लंबाई को L रख लिया। तो R तो हमें ज्ञात है और L लंबाई पर यह संतुलित हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो अगर हमें L और R इस फिगर से हम लोग निकाल लेंगे, इस सिद्धांत से, इस उपकरण से निकाल लेंगे,
तो इस सूत्र की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध S का मान आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते हमारे पास कैपिटल R और स्मॉल l का मान ज्ञात हो। तो इस तरह से मीटर सेतु की सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध हम ज्ञात करेंगे। फिर से एक बार रिवाइज कर दे। मीटर सेतु व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित एक उपकरण है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। बनावट में चलोगे तो एक ही सिद्धांत पर ले आ जाओ। सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज, P/Q R/S, इस सिद्धांत को फॉलो करता है। बनावट, इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है किसका? मैग्नीन, यूरेका, कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु है। इसकी लंबाई 1 मीटर होने के कारण इसको मीटर सेतु कहते हैं। यह लकड़ी के एक बोर्ड पर स्थापित कर दिया जाता है और उस बोर्ड पर 1 मीटर स्केल लगा दिया जाता है। इस तार के दोनों सिरों पर कॉपर पट्टियाँ, कैपिटल L आकार की कॉपर पट्टियाँ लगा दी जाती है और उनके बीच में एक समतल कॉपर पट्टी लगा दी जाती है ताकि बीच में 2 ठो अंतराल, 2 ठो इंटरवल मिल सके। पहले इंटरवल में एक प्रतिरोध बॉक्स R लगा देंगे और दूसरे इंटरवल में अज्ञात प्रतिरोध S को जोड़ देंगे जिसका मान हमें ज्ञात करना है। और इस सिद्धांत की सहायता से आसानी से हम मान निकाल सकते हैं कि अज्ञात प्रतिरोध S का मान क्या हो। इसी तरह से एक और उपकरण हमें पढ़ना है, लास्ट टॉपिक इसका विभवमापी। पोटेंशियोमीटर, विभवमापी क्या है? जैसा नाम में ही क्लियर है कि विभव मापने का एक उपकरण है। तो बाबू विभव तो वोल्टमीटर भी मापता है, वोल्टमीटर भी विभव मापता है और विभवमापी भी विभव मापता है। तो विभवमापी और वोल्टमीटर दोनों में अंतर समझ लो। वोल्टमीटर, उसके नाम में वोल्ट लगा हुआ है, मतलब ये ऐसे विभव को मापेगा जो सीधे वोल्ट में रहे। वोल्ट मतलब उच्च विभव। और विभवमापी पोटेंशियोमीटर यह सरल सुग्राही यंत्र है जिसकी सहायता से छोटे वोल्टेज को भी, विभव को भी माप लिया जाता है। इसकी सहायता से किसी सेल का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युतवाहक बल भी मापा जाता है। तो इसके बारे में परिचय हुआ। इसकी बनावट में चलो। ये 4 1-1 मीटर के तार हुए। यह सिरा A और यह सिरा B। सेल लगा देते हैं। ये धारा नियंत्रक हो जाएगा और एक कुंजी लगा देते हैं यहाँ। इसका इतना ही है। एक यहाँ मीटर भी लगा सकते हैं। तो यह भी 1 मीटर लंबा, इसकी भी लंबाई 1 मीटर होती है। तो 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 4 मीटर। तो इसकी लंबाई तो 1 मीटर होती है, लेकिन 4 बराबर भागों में है तो यह 4 मीटर के लंबाई की भांति कार्य करेगा। देखो इसकी लंबाई 1 मीटर है और यह भी मीटर सेतु वाला तार है। कॉन्स्टेंटन, यूरेका या मैग्नीन का बना तार होगा। 4 मीटर के तार के भांति इसके सिरों को, ये जो सिरा होता है ये, इसको तांबे के पट्टियों द्वारा जोड़ दिया जाता है, जैसा कि मीटर सेतु में भी हमने जोड़ा था। इस तरह से चारों एक दूसरे से जुड़ गए। यहाँ कुछ सेल लगा दिए, यहाँ धारा नियंत्रक कुंजी लगा दिए, वोल्टमीटर भी लगा सकते हैं। अब बनावट में इतना ही है। फिर से एक बार बनावट, AB 1 मीटर लंबा तार 4 भागों में होता है। तो ये पूरी व्यवस्था 4 मीटर की लंबाई की भांति कार्य करेंगे।
इस तार की लंबाई 1 मीटर है और यह तार मैंगनीज यूरेका कांस्टेंटन का बना होगा। इस पर एक यहाँ मीटर स्केल लगा दीजिए, 0, 10, 20, यहाँ 100, 1 मीटर है तो 100, तो बनावट इतना ही है। यह कार्य करता है। इसका सिद्धांत है कि इसके सिरों के, इस किसी तार के सिरों के बीच का विभवांतर उस तार के लंबाई के समानुपाती होती है। विभवमापी का सिद्धांत है कि इसके सिरों, इसके तार के सिरों, इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वह विभवांतर उस तार की लंबाई के समानुपाती होगा, V समानुपाती L। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रमाणित भी कर सकते हैं। तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम क्या कहता है बच्चा लोग? V बराबर IR। R तो नियत नहीं होता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दो। हमने विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या पढ़ा था? RA/L। तो R बराबर कितना हो जाएगा? रो L बटा में A। तो क्या हो जाएगा यहाँ? V बराबर IR रो L बटा में A। V I रो A इंटू L। थोड़ा बात समझिएगा, ये जो I रो बटा A है यह एक नियतांक हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? एक नियतांक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इस नियतांक को K कह दो, तो V बराबर K L, देयरफॉर V समानुपाती L। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक नियतांक लगेगा ही। फिर से एक बार शुरू से रिपीट करें। विभवमापी क्या है? परिभाषा नोट करिए। विभवमापी की सहायता से किसी सेल के सिरों का EMF विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है या किसी चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर मापना जाता है। ये सुग्राही यंत्र है जिसकी सहायता से छोटे विभवांतर को मापा जा सकता है। ये तो परिभाषा हो गया। बनावट क्या है इसकी? तो इसकी बनावट, इसमें एक AB तार होता है, 1 मीटर लंबा 4 बराबर भागों में। तो ये पूरी व्यवस्था 4 मीटर के लंबाई की भांति कार्य करेंगी। इसके सिरों को, ये कॉपर प्लेट है, तांबे की प्लेटें होती हैं, कॉपर प्लेट की सहायता से जोड़ दिया जाता है ताकि तार होता, और इनके सिरों पर सेल जोड़ दिया जाता है, धारा नियंत्रक कुंजी लगा दीजिए, एक आमीटर लगा दीजिए, और इनके समानांतर एक लकड़ी के, ये सब लकड़ी के बोर्ड पर व्यवस्थित होते हैं। इन सबको लकड़ी के एक बोर्ड पर 1 मीटर से तो एक मीटर स्केल के समानांतर स्थापित कर दीजिए। यह तार मैंगनीज यूरेका या कांस्टेंटन नामक मिश्र धातु का बना होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सिद्धांत क्या है? कि तार के सिरों के बीच का विभवांतर उस तार की लंबाई के समानुपाती होता है, V समानुपाती L। इसको प्रमाणित भी कर लेते हैं। ओम का नियम क्या है? V बराबर IR। R तो बदलते रहता है, चालक का प्रतिरोध नियत रहे तो चालक की लंबाई घट बढ़ जाए तो प्रतिरोध बदल सकता है, हमने पिछले पाठ ओम्स लॉ में पढ़ा था। लेकिन चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रो कभी नहीं बदलता। ये विशिष्ट है, ये कभी नहीं बदलता। धातु बदलेगा तो ही ये बदलेगा, और इसका सूत्र होता है RA बटा L। तो R बराबर रो L बटा A। R का मान यहाँ रख दीजिए, रो L बटा A। इनको सजा दीजिए, I रो बटा A। चालक में बहने वाली धारा नियत, विशिष्ट प्रतिरोध नियत, चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल नियत। मतलब ये कोष्टक में जो राशियाँ हैं ये सब नियत राशियाँ, और नियत राशियों का जोड़ घटाव गुणा भाग एक नियतांक। उस नियतांक को K मान लीजिए, तो V बराबर KL। और बाबू समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो K आ जाएगा, और K हटाओ तो समानुपाती का। यही विभवमापी का सिद्धांत है, यही विभवमापी का सिद्धांत है। इस तरह से हम लोग आज क्या पढ़ लिए? मीटर सेतु और विभवमापी। अगले क्लास में इस चैप्टर से संबंधित, इन थ्योरियों से संबंधित आंकिक प्रश्नों को जानेंगे। धन्यवाद।